क्या आपने कभी सोचा है कि दोस्ती के लिए भाषा जरूरी नहीं होती, कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के इंसान या शायद इंसान और कुछ और एक दूसरे की तकलीफ बिना एक शब्द कहे समझ सकते हैं, कि एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जो दुनिया को समझ नहीं आए, जिसे सरकार खतरा माने, जिसे लोग पागलपन कहें, पर जो सबसे सच्चा हो। आज की कहानी एक 15 साल की लड़की की है जो दुनिया में अकेली थी, जिसे इंसानों से ज्यादा अपने सांप, बिच्छू और लिजर्ड से प्यार था। और एक रात उसे एक ऐसा दोस्त मिला जो किसी दूसरी दुनिया से आया था, और उस दोस्त ने उसके लिए अपनी जान दे दी। यह कहानी है जेनो की। न्यू मैक्सिको, अमेरिका का एक रेगिस्तानी इलाका। दूर दूर तक रेत, कांटेदार झाड़ियां, रात को तारों भरा आसमान और दिन को वो झुलसाती धूप जो हर चीज को अपने रंग में रंग देती है। इसी रेगिस्तान में रहती थी रिनी 15 साल की। स्कूल में एक आउटकास्ट, यानी वो बच्ची जिसे कोई अपने ग्रुप में नहीं लेता, जिसे लोग वियर्ड कहते थे, जो अपने पीयर्स की तरह नहीं थी। उसके रूम में थे उसके असली दोस्त, एक सांप, एक बिच्छू और एक बियर्डेड ड्रैगन। जहां लोग इनसे डरते थे, रिने उनसे प्यार करती थी, उन्हें खाना देती थी, उनसे बातें करती थी, क्योंकि वो उसे जज नहीं करते थे। वो उससे नहीं पूछते थे कि वो नॉर्मल क्यों नहीं है। रिने की मां थी लिंडा एक टूटी हुई औरत थी। उसके पति की, यानी रिने के पिता की, अचानक मौत हो गई थी। वो उस गम से अभी तक उबर नहीं पाई थी। वो उदास रहती थी, और उस उदासी में उसने एक ऐसे आदमी को अपनी जिंदगी में आने दिया था जो उसके लायक नहीं था। चेस लिंडा का नया बॉयफ्रेंड था, एक अल्कोहलिक, एक सेल्फिश और हिंसक इंसान। वो रिने को पसंद नहीं करता था, रिने उसे पसंद नहीं करती थी, और घर में हमेशा एक तनाव रहता था। एक रात डिनर टेबल पर चेस ने कुछ ऐसा किया जो रेनी बर्दाश्त नहीं कर सकी। एक गुस्से का पल, एक कॉन्फ्रंटेशन, और रेनी अपनी एटीवी उठाकर घर से निकल गई। रात के अंधेरे में रेगिस्तान की तरफ। एटीवी यानी एक छोटी सी ऑफ रोड गाड़ी जो रेत और पहाड़ी रास्तों पर चलती है। रेनी रेगिस्तान में भाग रही थी। जब मन भारी हो तो खुली जगह कुछ राहत देती है, और तभी आसमान में कुछ हुआ। एक रोशनी, तेज, उल्कापिंड जैसी, पर वो मीटियर नहीं थी, वो कुछ और था। एक धमाका, दूर कहीं, और रेगिस्तान में एक क्रेटर बन गया। रिने रुकी, उसने उस दिशा में देखा। उसके अंदर का क्यूरियोसिटी, वो जो हमेशा से था, जाग गया। वो उस जगह की तरफ गई। क्रेटर के पास एक हंटर की गाड़ी थी, पलटी हुई, और उस गाड़ी के पास कुछ था। एक जीव, बड़ा, काला, चमकदार। उसकी स्किन मेटालिक सी थी, उसके हाथ पैर शार्प थे, उसका चेहरा कुछ ऐसा था जो इस धरती का नहीं था। वो गाड़ी के एक हिस्से में उलझा हुआ था, फंसा हुआ, और दर्द में था। रेनी डरी, पर वो भागी नहीं। उसने उस जीव को देखा, और उसे वहीं दिखा जो उसे हमेशा दिखता था, एक तकलीफ में फंसा हुआ इंसान, या जो भी था। और रेने ने वो किया जो उसकी नेचर थी, उसने उसे आजाद किया। उस गाड़ी के मलबे से उसे निकाला। जीव ने रेनी को देखा। एक पल के लिए उसने अपने तेज पंजे उठाए। रेनी नहीं हिली, और जीव ने उसे नहीं मारा। रेनी वहां से भागी, पर उस रात की वो मुलाकात उसके दिमाग में रह गई। अगले दिन रेनी वापस गई, पर इस बार तैयारी के साथ। उसने अपने दोस्त गिल की मां का वीडियो कैमरा लिया। गिल उसका एकलौता दोस्त था स्कूल में, एक इंट्रोवर्ट, एक आउटसाइडर, जो रेनी जैसा ही था, अलग। उसने बिनोक्यूलर्स लिए, और उसने चेस की गाड़ी से एक रिवॉल्वर भी चुराया, क्योंकि वो जानती थी कि जो जीव थी वो डेंजरस हो सकती थी। वो उस जगह वापस पहुंची। जीव वहां था, छुपा हुआ, एक कोने में। रेनी ने उसे देखा, और उसने एक काम किया जो शायद किसी और ने नहीं किया होता। उसने कैमरा चालू किया और रिकॉर्ड करने लगी। उसने अपनी मां को एक मैसेज रिकॉर्ड किया, कहा कि अगर वो न आए तो उसकी मां जाने कि उसके साथ क्या हुआ। यह करेज था, और यह लव था। रिने धीरे धीरे जीव के पास गई। जीव ने उस पर छलांग लगाई। रिने चिल्लाई, पर जीव ने उसे मारा नहीं। वो उसके ऊपर था, उसे अग्रेसिवली सूंघ रहा था, उसे स्कैन कर रहा था, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश हो, और फिर वो हट गया। रिनी ने एक एप्पल निकाला, उसे ऑफर किया। जीव ने देखा, पर उसे फ्रूट्स नहीं चाहिए थे। उसके बड़े बड़े तेज दांत थे। वो क्लियरली कार्निवोर था, पर रेनी ने उसे एप्पल दिया, और जीव ने उसे रिजेक्ट करने के बावजूद हर्ट नहीं किया। एक रिश्ते की शुरुआत हुई। रेनी ने उस जीव का नाम रखा क्रॉक, क्योंकि वो एक खास तरह की आवाज करता था, एक गहरी गूंजने वाली क्रॉक जैसी आवाज। उस रात जब रेनी घर वापस आ रही थी तो उसे पता चला कि वो चेस का रिवॉल्वर रेगिस्तान में भूल आई थी। वो वापस जाने लगी और पीछे से एक आवाज आई,
क्रोक। वो उसके घर तक आ गया था, उसे फॉलो किया था। क्रोक ने रिने पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया था, उसे उसके साथ सेफ लगता था। रिनी ने क्रोक को अपने घर के बेसमेंट में छुपाया, पर यह काम आसान नहीं था। क्रोक और रेनी के बीच एक अनोखा बॉन्ड था। जब रेनी को दर्द होता था, क्रोक को भी फील होता था। जब क्रोक घायल होता था, रेनी को भी महसूस होता था। यह एक एम्पैथिक बॉन्ड था, यानी दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी। यह कोई जादू नहीं था, यह क्रोक की बायोलॉजी का हिस्सा था। वो एक ऐसा जीव था जो अपने साथी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाता था। पर यही बॉन्ड उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन गई। सीआईए को पता चल गया। एजेंट जॉनथन कीज एक सीआईए फील्ड एजेंट था, कठोर, मेथोडिकल, और उसे एक ही मिशन था, उस एलियन क्रीचर को कैप्चर करना। कीज को रिनी और क्रोक का बॉन्ड पता चला और उसने इस बॉन्ड का फायदा उठाने का प्लान बनाया। कीज और उसकी टीम ने क्रोक को उस वक्त पकड़ा जब वो रेनी की मदद के लिए आया था। रेनी को लोकल शेरिफ के ऑफिस में ले जाया गया, क्रोक को एक फैसिलिटी में। कीज ने रेनी से बात की। उसने कहा कि उसे शक है कि क्रोक एक स्काउट है, यानी एक ऐसा जीव जो किसी बड़े एलियन इन्वेजन की तैयारी के लिए धरती पर आया है। वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है, इंसानों से बॉन्ड बनाता है और फिर अपनी दुनिया को सिग्नल देता है। पर रेनी को यह थ्योरी बेकार लगी। उसने क्रोक को देखा था, उसकी आंखों में देखा था। वो कोई जासूस नहीं था, वो एक जीव था जो खो गया था, जो डरा हुआ था और जो उससे प्यार करता था। कीज ने रिने को एक डील दी, उसके बॉन्ड का स्टडी करने में कोऑपरेट करो और क्रोक को सेफ रखा जाएगा। रिने के पास ऑप्शन नहीं था, उसने हां किया। पर कीज ऑनेस्ट नहीं था। सीआईए की फैसिलिटी में क्रोक को टॉर्चर किया जा रहा था, एक वायर कनेक्टेड डिवाइस। जब वो डिवाइस रिने पर एक्टिवेट होती थी, रिने का दर्द क्रोक को महसूस होता था और क्रोक उसे फाइंड करने के लिए बेचैन हो जाता था। कीज इसी तरह क्रोक को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। रिनी को एक पल अकेले मिला। उसकी मां लिंडा आई मिलने। लिंडा ने रिने को देखा। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी बेटी को उसकी जरूरत थी और शायद उसे भी अपनी बेटी की। पर रिने के दिमाग में एक प्लान था। उसने एक काम किया जो बेहद पेनफुल था। उसने जानबूझकर अपनी उंगली तोड़ी। दर्द उसे झेलना था और वो दर्द क्रोक को फील हुआ। क्रोक जहां भी था, उस दर्द ने उसे जगाया। क्रोक ने उस फैसिलिटी को तहस नहस किया। वो एक एक को हराता हुआ आगे बढ़ा, जो भी रास्ते में आया, और आखिर में क्रोक रेनी के सामने था। रेनी ने कहा, रुको, और क्रोक रुक गया। कीज सामने था। क्रोक उसे मारने वाला था, पर रेनी की आवाज ने उसे रोका। रेनी के पास कीज की कार कीज थी। उसने प्लान बनाया था, क्रोक के साथ निकलना, भागना, किसी सेफ जगह जाना। पर कीज का भी एक हथियार था, एक स्पेशल गन जो इन एलियन क्रिएचर्स को मारने के लिए डिजाइन की गई थी। कीज बाहर निकला और उसने इंडिस्क्रिमिनेटली गोलियां चलाई। उसे रिने की परवाह नहीं थी, उसे बस क्रोक चाहिए था, या क्रोक की मौत। रिनी और क्रोक एक गाड़ी के पीछे छुपे थे। रिनी ने क्रोक को देखा, क्रोक ने रिनी को देखा, और क्रोक को पता चल गया कि रिनी की जान खतरे में है। क्रोक आगे बढ़ा। रिनी ने उसे रोकने की कोशिश की। उसने कहा, नहीं, पर क्रोक ने उसकी बात नहीं मानी। इस बार नहीं। वो उस गाड़ी से बाहर निकला, खुले में आया। कीज ने गोलियां चलाई। 1, 2, 3। क्रोक को लगी, पर वो रुका नहीं। क्रोक ने कीज पर झपटा, अपने शार्प पॉज से। कीज और क्रोक दोनों गिरे, दोनों उठे नहीं। रेनी वहां पहुंची। कीज मर चुका था, और क्रोक जमीन पर था। उसकी मेटालिक स्किन धीमी पड़ रही थी। रिने उसके पास बैठ गई। उसने क्रोक को छुआ। उसे याद आया वो पहली रात, जब उसने एक अजनबी जीव को एक ट्रैप से आजाद किया था, जब उसे पता नहीं था कि यह क्या है। पर उसने परवाह नहीं की, और इस जीव ने उसे चुना था, उस खाली, अकेली लड़की को, जिसे कोई भी नहीं चुनता था। रिने रोई, वो रोना जो बहुत अंदर से आता है, जब कोई बहुत जरूरी चला जाता है। क्रोक की सांसें थमी। रेनी अकेली थी, फिर से। पर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी मां लिंडा थी, जो उस रात रेनी को ढूंढने आई थी, जिसने अपनी बेटी को पहली बार उस तरह देखा जिस तरह देखना था। लिंडा ने रिने को गले लगाया। रिनी ने मां को। उस गले लगने में बहुत कुछ था। बाप की मौत, अकेलेपन के साल, चेस का दर्द, और क्रोक की मौत। सब कुछ उस एक पल में था। लिंडा ने कहा, मुझे माफ करो। रिनी ने कहा, मैं यहां हूं। रेगिस्तान में वो रात खत्म होने लगी। पर कहानी यहां पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्रेडिट्स के बाद सीआईए की एक लैब में क्रोक का शरीर एक टेबल पर था,
दो साइंटिस्ट्स हैजमैट सूट्स में उसे एग्जामिन करने की तैयारी कर रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे और तभी क्रॉक हिला। उसने अपनी आंखें खोली और स्क्रीन काली हो गई। एक रोर। क्रोक जिंदा था। जीनो की कहानी ईटी से मिलती जुलती थी, पर ईटी के मुकाबले जीनो ज्यादा डार्क था, ज्यादा रॉ था। ईटी एक स्वीट फिल्म थी। जीनो एक ऐसी फिल्म है जो पूछती है कि जब दुनिया में कोई नहीं होता आपकी तरफ, तो आप किसे चुनते हो? रिनी ने एक एलियन को चुना और उस एलियन ने उसे चुना। दोनों आउटसाइडर्स थे। दोनों अपनी अपनी दुनिया में अकेले थे। दोनों ने एक दूसरे में एक सेफ जगह ढूंढी। गवर्नमेंट ने उस बॉन्ड को खतरा माना, पर रिने को पता था कि जो क्रोक ने उसके लिए किया वो कोई थ्रेट नहीं कर सकता। वो फ्रेंडशिप थी, सबसे सच्ची, सबसे रेयर, जेनो। एक कहानी जो याद दिलाती है कि दोस्ती के लिए एक ही भाषा, एक ही दुनिया या एक ही शेप जरूरी नहीं होती। बस यह जरूरी होता है कि जब आप दर्द में हो तो कोई हो जो रुके, जो आपको फ्री करे, जो आपकी आंखों में देखे और जज ना करे। रिनी ने क्रोक के लिए यह किया और क्रोक ने रिनी के लिए अपनी जान दे दी। यही था जीनो।